अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपके साथ फार्मास्यूटिक्स 2 के एक न्यू लेक्चर के साथ, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के बारे में, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में। फिर हमने स्टडी किया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के बारे में कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले है लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की डेफिनेशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर द मेडिसिन इन लिक्विड स्टेट meant for easy administration, especially when swallowing solids is difficult. लिक्विड डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन होती हैं जो लिक्विड स्टेट में होती हैं, जिस तरह आपके ये सिरप्स हैं। और इसका मकसद क्या होता है? मीट फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आसानी से चम्मच के जरिए लिया जा सकता है। स्पेशली व्हेन स्वेलिंग सॉलिड इज डिफिकल्ट, खास तौर पर हम सिरप्स तब लेते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स तब लेते हैं जब हम कोई सॉलिड चीज़ निगल नहीं सकते, हमारे गले में दर्द हो रहा होता है और जैसे कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, तब हम जो है वो इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, सिरप्स भी ले सकते हैं। अगर गले में दर्द हो रहा है, आप मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल नहीं निकल सकते, तो उस केस में आप क्या करते हैं? लिक्विड डोजेज फॉर्म्स का सहारा लेते हैं, यानी कि सिरप्स को आप चम्मच के जरिए लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, यानी कि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट्स, इसके अंदर ड्रग होती है और एक्सीपिएंट्स होते हैं, ड्रग और बाकी चीज़ें होती हैं। अब बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं? स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, यानी कि जो लिक्विड को मीठा करें, फ्लेवरिंग एजेंट जो उसको जायका दें, कलरिंग एजेंट जो उसका कलर प्रोड्यूस करें, विस्कोसिटी को कंट्रोल करें, यानी कि कितना सिरप जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, तो उसके लिए विस्कोसिटी एजेंट्स भी डालते हैं। साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? उस लिक्विड के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं। और एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जो कि उस लिक्विड को सही हालत में रखते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? ड्रग तो होती है। ड्रग का मकसद क्या होता है? कोई अगर बीमारी है तो उससे जो है ना छुटकारा देना, यानी कि बीमारी का इलाज करना। ड्रग का मकसद क्या होता है? बीमारी को ख़त्म करना। जबकि एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? वो दवाई बनाने को दवाई को तैयार करने में मदद देते हैं। जैसे स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, यानी कि अगर मेडिसिन को मीठा करना है, जायका देना है, कलर देना है, विस्कोसिटी को कंट्रोल करना है, जरासीम से रोकना है और इसी तरह सही हालत में रखना है, तो उसके लिए जो है ना बाकी चीज़ें डालते हैं, जिनको आप एक्सीपिएंट्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन लिक्विड डोजेज फॉर्म इज सिरप और ओरल सॉल्यूशंस। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं? सिरप्स हैं और सॉल्यूशंस हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिरप्स के बारे में। Syrups are concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without flavoring agents and medicinal agents. Syrups क्या हैं? These are the concentrated का मतलब है गाढ़े। Syrups are concentrated preparation, concentrated गाढ़ी preparations है और aqueous preparation है, यानी कि ये किस चीज़ से मिलकर बनती हैं? aqueous यानी कि पानी से ये मिलकर बनती हैं। सिरप्स आर कंसनट्रेटेड, एक तो ये गाढ़ी होते हैं, दूसरा जो है ये एक्वस होते हैं, पानी से मिलकर बनते हैं। और पानी के अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? इसके अंदर शुगर होती है। सिंपल इसके अंदर शुगर होगी, सक्रोज होगा और इसके अलावा इसके अंदर पानी होगा। पानी और शुगर का, यानी कि ये गाढ़े सॉल्यूशंस होते हैं पानी के और शुगर पानी के अंदर मिक्स की जाती है और इस तरह इनको फिर तैयार किया जाता है। शुगर के अलावा क्या हो सकता है? शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर कोई शुगर पेशेंट नहीं है तो अब तो उसका शुगर सक्रोज डालकर दे देंगे, और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो सिरप के अंदर क्या डालेंगे? शुगर सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई इसका मुतबादिल कोई चीज़ डालेंगे, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालेंगे। और इसके अलावा क्या होता है? विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप के अंदर जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डाले जा सकते हैं, बगैर फ्लेवरिंग एजेंट्स के भी हो सकते हैं। और क्या होता है? एंड मेडिसिनल एजेंट्स, और इसके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है। तो सिरप्स क्या हैं? गाढ़े सॉल्यूशंस हैं, गाढ़े प्रिपरेशंस हैं और ये पानी से, चीनी से मिलकर बनते हैं। इनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं और इनके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है। तो इसकी सिंपल अगर हम टाइप्स की बात करें, जो सिंपल सिरप्स होंगे उनके अंदर क्या होगी? शुगर होगी और पानी होगा। मेडिकेटेड सिरप के अंदर क्या होगा? इस सिरप के अंदर अगर हम मेडिसिन ऐड कर देते हैं, कोई ड्रग ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? ये मेडिकेटेड सिरप बन जाएंगे।
और अगर इनके अंदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं, सिंपल सिरप के अंदर अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं तब इसको आप कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप। और इसी तरह नॉन शुगर सिरप, यानी कि आपने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, सिंपल सिरप के अंदर आपने शुगर नहीं डाली बल्कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर दी है, तब आप इसको आप कहेंगे नॉन शुगर सिरप, यानी कि जो कि आप जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको आप आसानी से दे सकते हैं। तो मेडिकेटेड सिरप होंगे जिनके अंदर मेडिसिन होगी, फ्लेवर्ड सिरप होंगे जिनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट होगा जो कि चॉकलेट का फ्लेवर दे रहा होगा, कोई और फ्लेवर होगा। इसी तरह सिंपल सिरप क्या होंगे, सिर्फ चीनी और पानी से मिलकर ये बनेंगे, शुगर से और पानी से मिलकर जो बनेंगे वो सिंपल सिरप्स होंगे। Most syrup contain the following components in addition to the medicinal agent and water। तो सिरप के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं, मेडिसिनल एजेंट होता है यानी कि ड्रग होगी और वाटर होगा, और इसके अलावा जो है वो शुगर होगी। तो इसके अलावा क्या होगी, शुगर में आप कौन सी शुगर यूज़ करेंगे, सुक्रोज, और शुगर सब्स्टिट्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शुगर के सुक्रोज के मुतबादिल कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, सोलुबलाइजिंग एजेंट्स, थिकनर्स। तो इसमें से भी 3-4 पॉइंट्स आप जो है ना याद कर सकते हैं कि सिरप के अंदर ड्रग होगी, पानी होगा, शुगर होगी, फ्लेवर देने के लिए, कलर देने के लिए बाकी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। देन है देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। सिरप को तैयार करने के लिए 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड, यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो हीट की मदद से तैयार हों, या फिर इनको हॉट मेथड भी कहा जाता है, जो सिरप कुछ सिरप हॉट मेथड के भी जरिए तैयार होते हैं। एजिटेशन विदाउट हीटिंग, यानी कि इसमें दूसरे मेथड में क्या होता है कि आपने हीट का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि एजिटेशन, यानी कि आपने इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। एडिशन ऑफ सक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड टू अ फ्लेवर्ड सिरप। तो आपके पास एक फ्लेवर्ड लिक्विड है, फ्लेवर्ड सिरप है, या फिर मेडिकेटेड सिरप है, जो कि आपने ऊपर ये टाइप्स पढ़ी हैं, तो उसके अंदर आपने सक्रोज ऐड करना है, शुगर ऐड करनी है, तो वो कैसे होगी। फिर लास्ट का जो स्टेप है वो है परकुलेशन का स्टेप। तो नेक्स्ट हम इन स्टेप्स को जो है 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले है सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड। तो इसमें 2 तरह की कंडीशंस हैं। 2 तरह की कंडीशंस में क्या है कि फॉर थर्मोस्टेबल और नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि थर्मोस्टेबल हैं, जो हीट से ख़राब नहीं होते। अगर जिनको हीट दी जाए, जिनको जो है हीट प्रोवाइड की जाए और वो हीट से ख़राब नहीं होते, थर्मोस्टेबल हैं, थर्मो को कहते हैं हीट को। तो जो थर्मोस्टेबल हैं, हीट स्टेबल हैं, उनको कैसे तैयार करना है, जो नॉन वोलेटाइल हैं, यानी कि जो जल्दी से उड़ नहीं जाते, पड़े रहते हैं, तो उनको आपने कैसे तैयार करना है। और दूसरी कंडीशन है जो थर्मोलेबाइल है, यानी कि जो हीट से ख़राब हो जाते हैं या वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आपने कैसे तैयार करना है हॉट मेथड से। तो थर्मोस्टेबल की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड शुगर टू प्योरीफाइड वाटर। आपने पानी लेना है, उसके अंदर चीनी मिक्स करनी है। हीट द मिक्सचर अंटिल शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व। फिर आपने इसको हीट करना है, इतना हीट करना है कि पानी जो है उसके अंदर शुगर मुकम्मल हल हो जाए। ऐड अदर हीट स्टेबल इंग्रेडिएंट्स। अब जो थर्मोस्टेबल, जो हीट से सही रहते हैं, हीट से ख़राब नहीं होते, उन इंग्रेडिएंट्स को आपने इस गर्म सिरप में डाल देना है। क्योंकि पानी और चीनी तो डल गई है, तो सिरप बन गया है। सिरप के अंदर आपने क्या कर देना है, बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। किसमें, हॉट सिरप में। स्टिर वेल टू मिक्स एवरीथिंग इवनली। फिर इसको आपने इस गर्म सिरप के अंदर जो आपने बाकी चीज़ें डाली हैं उनको अच्छे से मिक्स करना है। लास्ट में आपने क्या करना है, अलाउ द सोल्यूशन टू कूल टू रूम टेम्परेचर। फिर आपने उसको ठंडा करना है। एडजस्ट द वॉल्यूम बाय एडिंग वाटर इफ नीडेड। और लास्ट में अगर आपको पानी की ज़रूरत है, किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। देन है फॉर थर्मोलेबाइल, जो हीट से ख़राब हो जाता है, उनको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले शुगर इज एडिड एंड डिजॉल्व बाय हीटिंग द मिक्सचर। इसमें भी आपने क्या करना है, पानी के अंदर चीनी डालनी है और उसको हीट करना है और उसको हिलाते रहना है, इतना हिलाना है कि वो जो है शुगर उसके अंदर हल हो जाए। फिर आपने क्या करना है, ये जो चीज़ आपने बना ली है इसको आपने ठंडा करना है। इसके जैसे आपने ऊपर वाले मेथड में क्या किया था, आपने इंग्रेडिएंट्स गरम सिरप में डाल दिए थे, इसमें आपने गरम सिरप में नहीं डालने, बल्कि इस मिक्सचर को आपने पहले ठंडा कर लेना है। और लास्ट में फिर आपने थर्मोलेबाइल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हीट से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको ऐड करना है, जो कि आपका कूल्ड सिरप होगा, जो आपका ठंडा सिरप होगा। तो ये था आपका हॉट मेथड, जिसमें आपने हीट भी यूज़ की है, लेकिन आपने जो हीट स्टेबल इंग्रेडिएंट्स थे वो हॉट सिरप में डाले हैं, और जो थर्मोलेबाइल इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने कूल सिरप में ऐड किए हैं।
नेक्स्ट है एजिटेशन टू शेक। एजिटेशन का मतलब है शेक करना, मिक्स करना, हिलाना विदाउट हीटिंग। हीट इसमें आपने यूज नहीं करनी। तो इसकी भी दो कंडीशंस हैं। स्मॉल स्केल पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, यानी कि छोटे स्केल पे लेबोरेटरीज में, और बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। छोटे स्केल पे कैसे इसको बनाएंगे? Sucrose and other ingredients are added to the purified water in a container larger than the final volume of syrup. इसमें फिर आपने पानी और सुक्रोज जो है आपने अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन आपने कंटेनर जो है वो बड़ा लेना है। मिसाल के तौर पर आपने बनाना है 1 लीटर का आपने सिरप बनाना है, तो आपको चाहिए होगा 1.5 लीटर का बड़ा बर्तन, ठीक है। ताकि उसकी वजह क्या होगी कि बड़ा आपने क्यों लेना है, बड़ा कंटेनर क्यों लेना है, क्योंकि आप उसको अच्छे से हिला सकें, मिक्स कर सकें, क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल तो है नहीं, तो आपने सिर्फ इसको शेक करते रहना है, हिलाते रहना है, इसीलिए आपके पास बड़ा कंटेनर हो। अगर 1 लीटर सिरप है तो आपके पास 1.5 लीटर का बर्तन हो, ताकि अच्छे से उसकी मिक्सिंग हो जाए। तो जैसे आप मिक्सचर इज एजिटेटेड, यानी कि उसको आपने हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, तो इससे क्या होगा, आपका सिरप तैयार हो जाएगा। सुक्रोज आपने पानी के अंदर डाला, बड़े कंटेनर में लिया, उसको अच्छे से मिक्स किया, तो ये आपका सिरप तैयार हो गया। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपका टाइम तो लग जाता है, लेकिन आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, सही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हीट यूज नहीं होती। अब लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे आप ज़्यादा अमाउंट में सिरप कैसे बना सकते हैं? ह्यूज ग्लास लाइंड और स्टेनलेस स्टील टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स यूज होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, विद मैकेनिकल स्टीरर्स, उनके अंदर पहले से ही स्टीरर्स लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको हाथ से लेना पड़ता है, बल्कि वो जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनके अंदर स्टीरर्स लगे होते हैं। स्टीरर्स का काम क्या होता है? मिक्स करना, हिलाना। तो टैंक्स के अंदर स्टीरर पहले से लगे हुए होते हैं, और फिर क्या होता है, टैंक्स विद स्टीरर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन। तो इन सिरप्स को बनाने के लिए आपको क्या होता है कि बड़े बड़े टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स सब्सटेंसेस अदर देन द वाटर आर यूज्ड। पानी के अलावा भी आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस प्रिपरेशंस द वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट मिक्स्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर बीइंग एडेड टू दैट सब्सटेंस। यानी कि इसमें पहले आपने क्या करना है, जो वाटर सोल्युबल इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्योंकि आपने पानी लिया है, पानी के अंदर आपने वाटर सोल्युबल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, उनको अच्छे से हिला लेना है, फिर बाद में आपने एंड पे और सब्सटेंसेस ऐड करने हैं। तो एजिटेशन में क्या है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल प्रिपरेशन है। स्मॉल स्केल में आपने क्या करना है, आपके पास थोड़ा सा बड़ा कंटेनर हो और उसको आपने अच्छे से हाथ से हिलाते रहना है। लार्ज स्केल में आपने क्या करना है, आपके पास पहले से कंटेनर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर एजिटेटर्स या स्टीरर्स लगे हुए होते हैं, और उसमें आपको हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद ही टैंक्स के अंदर वो स्टीरर्स की मदद से मिक्स हो जाते हैं। थर्ड जो मेथड है उसमें है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। यानी कि इसमें आपके पास एक फ्लेवर्ड सिरप है या फिर आपके पास मेडिकेटेड सिरप है। तो यहाँ पर आपने स्टडी की है टाइप्स में, तो इसमें आपके पास क्या है, एक मेडिकेटेड सिरप है या फिर आपके पास फ्लेवर्ड सिरप है। तो इस मेडिकेटेड सिरप या फ्लेवर्ड सिरप के अंदर आपने क्या करना है, स्क्रोज को ऐड करना है। तो इसका क्या मेथड होगा, प्रिपेयर द मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड लिक्विड। आपके पास ये एक लिक्विड जो है, ये सिरप है मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड सिरप, ये बना पड़ा है। इफ इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट ऐड वाटर टू प्रेसिपिटेट देम एंड देन फिल्टर। तो अगर आपको लगता है कि ये जो आपने तैयार किया है इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज हैं, कोई सॉलिड रह गया है, तो फिर आपने इसके अंदर क्या कर देना, वाटर ऐड करना है इसी फ्लेवर्ड लिक्विड के अंदर या मेडिकेटेड लिक्विड के अंदर। आपको अगर लगता है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, मौजूद हैं, कोई वेस्ट मटेरियल मौजूद है, तो आपने इसको क्या करना है, उसके अंदर पानी डाल देना है, और पानी जैसे ही आप डालेंगे तो वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा। फिर आपने उसको फिल्टर कर लेना है। आपके पास लिक्विड था, सिरप के अंदर आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद फिर आपने इसको फिल्टर कर लिया, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। फिर जो आपके पास फिल्ट्रेट आ गया, जिसको आपने फिल्टर कर लिया है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड सुक्रोज टू द फिल्ट्रेट। जिसको आपने फिल्टर कर लिया उसके अंदर सुक्रोज ऐड करना है, डिजोल्व बाय एजिटेशन। फिर आपने उसको हाथ से इसको हिलाना है उस सुक्रोज को, या फिर हल्का सा उसको हीट भी कर सकते हैं आप। लास्ट में अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि इसके अंदर आपने पानी डालना है या इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव कोई और चीज़ डालनी है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, और फिर आपने फिर उसको बॉटलिंग कर देनी है, यानी कि पैक कर लेना है बोतल में।
तो एडिशन ऑफ सक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड में आपने क्या देखा कि आपके पास एक बना बनाया पहले से ही लिक्विड मौजूद है, मेडिकेटेड या फ्लेवर्ड सिरप आपके पास मौजूद है। आपने उसके अगर आपको लगता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, तो आपने उसके अंदर पानी डाल देना है और उसको मिक्स करने के बाद आपने इसको फ़िल्टर कर लेना है। जैसे ही आप फ़िल्टर करेंगे उसके अंदर आप सक्रोज ऐड करेंगे, उसको हिलाएंगे और फिर आप उसको पैक कर देंगे। Percolation में क्या है? In this method, an extract is obtained by passing the solvent through a medicinal part of drug, then mixed with syrup. Sometimes scrose itself is percolated with the solvent to make the syrup directly. Percolation में क्या होता है? ये आपके पास डायग्राम है। तो percolation में इस तरह आपके पास एक अपरेटस होता है, ठीक है। उस अपरेटस के अंदर बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कॉटन वगैरह होती है, फिल्टर्स होते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे मेन जो आपका पार्ट है जो अपरेटस का, वो है ये परकुलेटर, ठीक है। परकुलेटर में आपने क्या करना है, येलो कलर में अगर आप देख रहे हैं, आपने इसके अंदर जो है अपनी ड्रग रख देनी है, ठीक है। ड्रग के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में कोई मेडिसिन है प्लांट्स की, तो आपने उस परकुलेटर के अंदर इस तरह येलो कलर में, ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह आपने रख देनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालना है, और जैसे आप इसके अंदर पानी डालेंगे तो इस ड्रग के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे वो साइड पे निकल कर आपके पास नीचे कंटेनर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस मेथड एन एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन। एंड पे जी जो आपको मिला है इसको आप कहेंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से निकल चुका है। तो एन एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द सॉल्वेंट, ऊपर से जो आपने लिक्विड पास किया है, तो एक्सट्रैक्ट कैसे मिलेगा, बाय पासिंग द सॉल्वेंट थ्रू द मेडिसिनल पार्ट ऑफ ड्रग। वो जो पाउडर फॉर्म में या रॉ फॉर्म में आपके पास ड्रग थी नीचे, उसके ऊपर से आपने पानी गुजारना है, देन मिक्स्ड विद द सिरप। ये जो एक्सट्रैक्ट आपके पास आ गया, उसको फिर आपने क्या करना है, सिरप के साथ, जो आपका सिंपल सिरप था पानी और चीनी का, उसके अंदर ये एक्सट्रैक्ट मिक्स कर देना है। तो सबसे पहले क्या था कि आपने ड्रग रखी परकुलेटर के अंदर, उसके ऊपर से आपने पानी डाला, तो नीचे आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया। ये जो एक्सट्रैक्ट आपके पास आया है, आपने इसको सिरप के साथ मिक्स कर देना है, यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट होगा, ये आपकी मेडिसिन होगी, ड्रग होगी, इस ड्रग को आपने सिंपल सिरप के साथ, पानी और चीनी के साथ मिक्स कर देना है। और बाज़ क्या होता है, समटाइम्स सक्रोज इटसेल्फ इज परकुलेटेड विद द सॉल्वेंट टू मेक द सिरप डायरेक्टली। तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके आपके पास हैं। आपने परकुलेटर के अंदर मेडिसिन रखी, ऊपर से आपने पानी डाला, तो आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया, एक्सट्रैक्ट को आपने सिरप के साथ मिक्स कर दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने नीचे मेडिसिन रखी, ऊपर से आपने सिरप इसके अंदर डाल दी, यानी कि पानी और सक्रोज का जो मिक्सचर था वो आपने इसके अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा कि ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट आएगा, इसके अंदर यानी कि डायरेक्ट ये आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर ड्रग भी होगी, मेडिसिन भी होगी, और सिरप के जो मटेरियल होगा यानी कि सक्रोज और पानी, वो भी आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास ये सिरप बन जाएगा। नेक्स्ट है फार्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेरेंटल डोजेज फॉर्म। पहले आपने स्टडी किया लिक्विड डोजेज फॉर्म को, जिसमें आपने सिरप को स्टडी किया, सिरप किस तरह तैयार होती हैं, 4 इसके मेथड्स आपने देखे। लास्ट में आप इस चैप्टर के लास्ट में आप स्टडी करेंगे कि जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स होती हैं ये क्या होती हैं और इनको कैसे तैयार किया जाता है। तो पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स क्या है, अ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म दैट इज इंजेक्टेड, वो डोजेज फॉर्म जो इंजेक्शन के जरिए दी गई हो, तो जो इंजेक्ट की जाती है उनको आप कहेंगे पेरेंटल डोजेज फॉर्म। और कहाँ पर ये इंजेक्ट हो सकती हैं, वाया डिफरेंट रूट सच एज इंट्रामस्कुलरली। ये जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स हैं ये मसल में भी इंजेक्ट हो सकती हैं, सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे वाली जो लेयर होगी उसको आप कहेंगे सबक्यूटेनियस लेयर, तो मसल में भी इंजेक्ट हो सकती हैं, सबक्यूटेनियस स्किन की नीचे वाली लेयर में भी इंजेक्ट हो सकती हैं, इंट्रावेनस वेन्स रगों के अंदर भी ये इंजेक्ट हो सकते हैं। These are important pharmaceutical dosage forms free from containing microorganism। तो ये इंपॉर्टेंट है पेरेंटल डोजेज फॉर्म, और इनकी शर्त क्या होती है, दीज आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो आपकी इंजेक्शंस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर जरासीम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये आपके पास दो तरह की पेरेंटल फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, एक है एम्प्यूल्स और दूसरी है वॉयल्स। तो इसके अंदर जरासीम नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको तैयार किया है
तो इसके अंदर जरासीम नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। देन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टीराइल इंजेक्टेबल्स। स्टीराइल का मतलब भी यही है जरासीम से पाक। ये आप कैसे तैयार कर सकते हैं? द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जीएमपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। जीएमपीज यानी कि जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये कुछ रूल्स हैं, कुछ शर्त शराइत हैं, इनके मुताबिक आपने जो है मैन्युफैक्चर करने हैं। फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल पेरेंटल प्रिपरेशन मस्ट बी पायरोजन फ्री। क्लिनिकल पॉइंट या मेडिकेटेड पॉइंट से देखें अगर हम, तो जितनी भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म है जो इंजेक्शंस की फॉर्म में है वो पैराजन फ्री होनी चाहिए, यानी कि जरासीम से पाक होनी चाहिए। बैक्टीरिया के जो जरासीम है उनसे ये फ्री होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अब आप किस तरह जो है उनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं, जरासीम से पाक कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन यानी कि जरासीम से आप उसको पाक करना, जरासीम से फ्री करना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसका मकसद क्या होता है कि जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। डैट कुड कंटेन, अदरवाइज जो है ना आपके जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो फिर अगर जरासीम उसके अंदर रहेंगे तो फिर क्या होगा, हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तो स्टेरिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, जरासीम से कैसे फ्री कर सकते हैं? इसमें आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं, जिसको आप स्टीम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और गैस स्टेरिलाइजेशन। 3 तरह की स्टेरिलाइजेशन हो गई, स्टीम, ड्राई हीट और गैस स्टेरिलाइजेशन। इसके अलावा जो है फिल्टर भी कर सकते हैं और एक्सपोजर टू रेडिएशन, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं वहाँ से, उसमें से आप रेज पास कर सकते हैं, रेडिएशन शो कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, जरासीम खत्म हो जाएंगे। तो स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके तो ये हैं, स्टीम स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैस स्टेरिलाइजेशन। और बाकी मेथड कौन कौन से हैं? फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। इसके ज़रिए जो है आप अपनी पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स को पायरोजन फ्री कर सकते हैं, जरासीम से पाक कर सकते हैं। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो मेन पॉइंट इस पर फोकस किया जा रहा है वो क्या है, पायरोजन फ्री होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फिर आपकी सेहत को हेल्थ हैजर्ड का मतलब है नुकसान, तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है।